नमस्कार किसान साथियों, मैं ओम प्रकाश। खेतीबाड़ी तो ओम यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। किसान साथियों, हम ये संतरे के बगीचे में खड़े हैं और ये संतरे का बगीचा अभी 2 साल का लगा हुआ है और बगीचे के साथ साथ में किसान काबुली चने की खेती भी कर रहे हैं। तो किस तरीके से आप संतरे की खेती के साथ साथ क्रॉप को मल्टीप्लाई करके और खेती कर सकते हैं, क्रॉप रोटेशन कर सकते हैं, इनकी जानकारी हम किसान साथी से जानेंगे। और इसी के साथ में काबुली चने की पूरी जो खेती होती है, 1 बीघे में कितना बीज लगता है, कितना खर्च होता है, क्या क्या पेस्ट मैनेजमेंट करना पड़ता है, इन सभी चीज़ों की जानकारी हम किसान साथी से जानेंगे। तो नमस्कार सर। नमस्कार। आप अपना पूरा परिचय दें पहले तो। मैं विपिन दांगी कुआखेड़ा से हूँ और ये हमारा इसमें हमने संतरे का बगीचा लगाया हुआ है, जिसमें इंटरक्रॉपिंग के रूप में हमने काबुली चना, डालर चना जिसको हम बोलते हैं, वो लगाया हुआ है। सर, काब इसे मेन लगाने का समय कब रहता है? ये जैसे ही अपना सोयाबीन की फसल से अपन फ्री होते हैं, उसके बाद लगभग 1 महीने बाद अपन नवंबर स्टार्टिंग में अपन इसको लगा सकते हैं। और अच्छे आपको अगर करना हो इसको, तो ठंड से बचाने के लिए आप मिड नवंबर के बाद या दिसंबर स्टार्टिंग में भी आप लगा सकते हैं। आपने जैसे छिड़काव विधि से बुआई की है या इसकी आपने सीडल से बुआई की है? ये हमने सिडिल से कराया इस बार। इसी के साथ में कई किसान इसे बेड विधि से भी लगाते हैं। तो प्रॉपर जो विधि होती है, बेड वाली होती है, सीडल वाली होती है या छिड़काव विधि से होती है? बेड विधि में हमें उत्पादन अच्छा मिल जाता है, लेकिन उसके लिए अपने को ड्रिप और ये सारी चीज़ों का मैनेजमेंट करना पड़ता है। थोड़ा सा उसमें अपना इनपुट कॉस्ट बढ़ जाता है, क्योंकि ड्रिप और पाइप वगैरह सारा कुछ बिछाना पड़ता है, तो उसमें थोड़ा सा उत्पादन बढ़ जाता है हमारा। किसान साथी, इसी के साथ अगर बात करें, 1 बीघे में आपको बीज दर क्या रहती है, यानी प्रति बीघा आपको कितना बीज लेना पड़ेगा जिससे आपकी जो उत्पादन रहे वो अच्छा हो? 1 बीघा में 35 से 40 किलो अपने को बीज दर लगता है इसमें, जो सफिशिएंट है, ना तो ज़्यादा दूर ना ज़्यादा। किसान साथी, इसके अलावा अगर बात करें तो ये कितने पानी की फसल है, हमें इसमें कितना पानी देता है कि हमारा उत्पादन सही से हो? ये 2 से 3 पानी की फसल है। इसमें पहला पानी बुआई के बाद फेर दो, दूसरा जी। पानी फूल से पहले, और तीसरा पानी जब अपना फल बन जाए उसके बाद फिर निकाल दो। उत्पादन की अगर बात करें तो प्रति बीघा क्या उत्पादन रहता है इसका? हमारे इधर जो हिसाब से 5 से 6 कुंटल अगर लास्ट का पानी मिल जाए तो खूब आराम से निकालते हैं। और बाद में अगर पानी मिल जाए जब बीज बन जाता है, जी। तो 7 कुंटल तक निकल जाता है। अगर इसकी बात करें तो हमने सुना है कि इसमें पाले की समस्या बहुत ज़्यादा होती है। तो पाले से बचाव के लिए हम क्या कर सकते हैं ताकि किसान जो पाले से जलने की समस्या आती है उससे किसान को राहत मिले? पाले की समस्या तो जो चना वर्गीय फसल है, मसूर है, इसमें सब में होती है। उसके लिए पहला ये सुझाव कि आप इसको नवंबर के बाद लगाएं। दूसरा ये रहता है कि हम हमारा ये बगीचा है, जी। और तो बगीचे में थोड़ा सा पाला गिरता भी कम है। दूसरा हमने एक फसल सामने लगा रखी है गेहूं की, जी। तो गेहूं जैसे पाले की जब गिरने की समय आएगा तो गेहूं की फसल बड़ी हो जाती है, तो डायरेक्ट पाल आता है इतना इधर। यानी कि पाले से बचाव का एक मुख्य कारण हो गया कि आप गेहूं लगा दो या कोई दूसरी बड़ी फसल दूसरी जी। एक लेयर बना दो ताकि उससे हम्म। पाले की समस्या कम हो। बिल्कुल बिल्कुल। इसके अलावा अगर बात करें तो पेस्टिसाइड कौन सा डालना चाहिए, उसमें रोग क्या क्या आते हैं? सबसे पहले जो इसमें सबसे गंभीर समस्या आती है, उकटा रोग की आती है। उकटा रोग के लिए हम इसमें जब बीज अपन बुआई करते हैं तो बीज उपचार सबसे ज़रूरी है। जी। बीज उपचार में आप फंजीसाइड, इंसेक्टिसाइड का कॉम्बिनेशन में बहुत सारे मार्केट में अवेलेबल है, जी। जी। वो आप बीज उपचार बिल्कुल अवश्य करके डालें। ट्राइकोडर्मा एक जैविक वो रहता है, उससे भी आप कर सकते हैं। जी। तो बीज उपचार जैसे भी आप समझ आपको लगे, जैविक बीज उपचार या फिर रासायनिक बीज उपचार, वो ज़रूर करें। दूसरा इसमें जो रोग लगता है वो फूल आने से पहले में इंसेक्टिसाइड का एक स्प्रे कर दे, ताकि जो फूल आते हैं वो कीट कोई भी उसको नुकसान नहीं पहुंचा पाए। हाँ, ताकि हमारा उत्पादन में बिल्कुल, कटौती ना हो। फूल जो आएंगे वो बराबर फल में कन्वर्ट हो जाएंगे। जी। तीसरा स्प्रे अपने को, जब फूल से फल बन जाते हैं तो फल जब थोड़े थोड़े बड़े हो जाते हैं, उसमें इल्ली, क्योंकि ये इसका दाना मीठा रहता है, जी। तो इल्लियाँ बहुत ज़्यादा इसमें लगती है, तो वो एक अच्छा स्प्रे इसमें लास्ट में कर दें बीज बनने के बाद। यानी कि मिनिमम 4 स्प्रे हमको 3 स्प्रे। 3 से 4 स्प्रे करना चाहिए बिल्कुल ताकि हमारा जो इसका उत्पादन हो उसमें बिल्कुल। कटौती ना बिल्कुल हो 3 और स्प्रे। रोग जो रहे वो उसकी रोकथाम तुरंत हो जाए। बिल्कुल। इसके अलावा अगर बात करें तो इसकी अगर कटाई की बात करें तो कटाई मैन्युअली होती है या मशीन से भी कर नहीं, सकते हैं? ये मैन्युअली करवाते हैं हम। अच्छा, मैन्युअली कटाई होती है। तो किसान साथी, ये हमने काबुली चने की पूरी जानकारी ली है।
काबुली चना मुख्य रूप से राजस्थान, मध्य प्रदेश और यूपी, इन 3 राज्यों में अधिकतर होता है। इसकी अगर बात करूं तो ये खाद्यान्न फसल के रूप में बहुत जगह उपयोग किया जाता है, जैसे कि रेस्टोरेंट में है। इनके अलावा कई जगह इसका उपयोग किया जाता है। अगर जानकारी अच्छी लगे तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।